नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई के बारे में। दाऊद इब्राहिम का वो भाई जिसका नाम है इकबाल कास्कर और जिसे हाल ही में मुंबई के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। इकबाल कास्कर पर आरोप है कि वो जेल में रहते हुए भी ड्रग्स के काले कारोबार को चला रहा था। दाऊद इब्राहिम के कुल 6 भाई थे। दाऊद इब्राहिम, उसका बड़ा भाई था साबिर, इसके अलावा अनीस इब्राहिम, नूरा, इकबाल, मुस्तकीम और हुमायूं। इनमें से जो दाऊद का बड़ा भाई साबिर था, उसकी पठान गैंग के साथ हो रहे गैंगवार के चलते हत्या कर दी गई थी। उसका एक भाई नूरा, जिसे कि फिल्मों में गाने लिखने का शौक था, उसकी साल 2009 में मौत हो गई। उसका एक और भाई था हुमायूं, जिसकी साल 2016 में मौत हुई। तो दाऊद के 6 भाइयों में से 3 भाइयों की मौत हो चुकी है। उसका एकमात्र भाई जो कि इस वक्त मुंबई में है, वो है इकबाल कास्कर। तो आज हम बात करेंगे इसी इकबाल कास्कर की। 1986 में जब दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई भागा, तो उसके साथ उसके तमाम भाई भी चले गए। दुबई में जाने के बाद जब उसका नाम साल 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में आया और दाऊद इब्राहिम को एक आतंकी के तौर पर घोषित किया गया, तो उसके बाद दाऊद ने दुबई छोड़ दी और वो चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के शहर कराची में उसने अपना बेस बनाया। लेकिन दाऊद का ये भाई इकबाल कास्कर दुबई में ही रहा और दुबई में ही वो अपना कारोबार चला रहा था। साल 2003 में भारत सरकार ने उसे डिपोर्ट करके मुंबई ले आया। मुंबई पुलिस के सुपुर्द किया गया। इकबाल कास्कर के ऊपर आरोप था कि दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके के पास जो CPWD की जमीन है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जो जमीन है, उस पर अवैध कब्जा करके वहां पर एक मार्केट बनाया गया, जिसका नाम दिया गया सारा सहारा मार्केट। और उस मामले में इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी हुई। इकबाल कास्कर को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसे कि मकोका के नाम से जाना जाता है, उस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और इकबाल के खिलाफ मुकदमा चला। उसे जेल जाना पड़ा। जेल से रिहाई के बाद इकबाल कास्कर दक्षिण मुंबई की उसी पाकमोडिया स्ट्रीट में रहने लगा, जहां पर कि दाऊद का पुश्तैनी घर है और जहां से दाऊद अपने काले कारोबार का अड्डा चलाता था जब वो मुंबई में रहा करता था। तो इकबाल कास्कर वहां रहने लग गया। लेकिन दाऊद की दुश्मनी अपने विरोधी गिरोहों के साथ जो थी, वो इकबाल कास्कर पर भारी पड़ गई और 17 मई 2011 की एक शाम छोटा राजन के शूटरों ने इकबाल कास्कर की तरफ फायरिंग की। इस फायरिंग में इकबाल कास्कर तो बच गया, लेकिन उसका ड्राइवर आरिफ जवेरी मारा गया। इकबाल कास्कर पाकमोडिया स्ट्रीट में रहते हुए रियल एस्टेट का कारोबार चला रहा था। बिल्डिंगों को, पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनको खरीदने का, रीडेवलप करने का वगैरह काम वो करता था। लेकिन इस बीच उसके ऊपर जबरन उगाही की शिकायत दर्ज कराई गई। ये शिकायत की गई मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे के एंटी एक्सटॉर्शन सेल में। और फिर ठाणे पुलिस की टीम एक शाम मुंबई आई और इकबाल कास्कर, जो कि अपनी बहन के घर पर थे नागपाड़ा के गॉर्डन हॉल बिल्डिंग में, वहां पर खाना खा रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने दबिश दी और फिर इकबाल कास्कर को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करने वाले अधिकारी थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। वही प्रदीप शर्मा जो कि इस वक्त एंटीलिया कांड में NIA की हिरासत में है, खुद गिरफ्तार हो चुके हैं। इकबाल कास्कर को गिरफ्तार करके उस पर फिर से वही सख्त कानून MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, यानी कि मकोका लगा दिया गया और उसे थाने की जेल में भेज दिया गया। लेकिन इस बीच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहा है, तमाम गिरफ्तारियां की हैं, उसकी जांच में इकबाल कास्कर का नाम सामने आया। कुछ एक गिरफ्तारियां हुई, जिन लोगों से पूछताछ में यह पता चला कि इकबाल कास्कर भी इस ड्रग्स के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ठाणे जेल से इकबाल कास्कर की कस्टडी हासिल की और इस दफ्तर में बुलाकर उसके साथ पूछताछ की गई। वैसे दाऊद गिरोह की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि इकबाल कास्कर दाऊद की गैंग में ज्यादा अहमियत नहीं रखता है, ना तो वो उसके गिरोह को सीधे तौर पर चलाता है। दाऊद के बाद अगर किसी शख्स की सबसे ज्यादा दखल उसके गिरोह में है, तो वो है उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम। लेकिन भले ही इकबाल कास्कर की हस्ती अनीस इब्राहिम के जैसी ना हो, लेकिन
लोगों ने ये गौर किया है कि साल 2003 में जब से इकबाल कास्कर को दुबई से डिपोर्ट करके मुंबई लाया गया है, तब से मुंबई में डी गिरोह की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई है और छोटा राजन और दाऊद गिरोह के बीच जो गैंगवार होता था वो अब मुंबई में नहीं होता।